मुझे गर्व है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी भाषा का प्रेमी हूँ। हिंदी ही मेरी जान है, सच बात तो यही है कि हिंदी ही मेरी पहचान है, हिंदी ही मेरी पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ संगीता। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हिंदी का इतिहास और जानेंगे हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्योहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। आइए जानते हैं हिंदी दिवस का इतिहास। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343A में वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो अंग्रेजी हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। हिंदी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, आइए हम ये भी जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी के अच्छे विकास कार्य करते हैं और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, उन्हें पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। जिस तरह से टेलीविजन से लेकर विद्यालयों तक और सोशल मीडिया से लेकर निजी तकनीकी संस्थानों एवं निजी दफ्तरों से में भी अंग्रेजी का दबदबा कायम है, उससे लगता है कि अपनी मातृभाषा धीरे धीरे कम और फिर दशकों बाद विलुप्त ना हो जाए। यदि शीघ्र ही हम छोटे छोटे प्रयासों द्वारा अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने जीवन में एक अनिवार्य स्थान नहीं देंगे तो यह दूसरी भाषाओं से हो रही स्पर्धा में बहुत पीछे रह जाएगी। यहाँ तक कि वाराणसी में स्थित दुनिया में सबसे बड़ी हिंदी संस्था आज बहुत ही खस्ता हाल में है। इस कारण इस दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही उपयोग करें। इसके अलावा लोगों को अपने विचार आदि को हिंदी में लिखने भी कहा जाता है। चूंकि हिंदी भाषा में लिखने हेतु बहुत कम उपकरण के बारे में ही लोगों को पता है, इस कारण इस दिन हिंदी भाषा में लिखने, जांच करने और शब्दकोश के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई खास लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुँचाना होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य है। कार्यक्रम जो हिंदी भाषा के सम्मान और महत्व को बताने के लिए आयोजित किया जाता है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकन प्रतियोगिता आदि होता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान भी शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसमें जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 1,01,000 रुपए दिए जाते हैं। हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अगले दिन सभी हिंदी भाषा को भूल जाते हैं।
हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखे, इस कारण राष्ट्रीय भाषा सप्ताह का भी आयोजन होता है, जिससे यह कम से कम एक वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो रहती ही है। पुरस्कार जो हिंदी को सदैव जीवित रखने के लक्ष्य से दिया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रीय भाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रीय भाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया। राष्ट्रीय भाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय भाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है। आइए जानते हैं राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वालों को दिया जाता है। इसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए मिलता है। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। जानेंगे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी भाषा में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है। हिंदी का महत्व हमें समझना होगा। हमें हमारी हिंदी को जीवित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी ये न कह सके हमें हिंदी समझ ही नहीं आती, हमें हिंदी पढ़ना नहीं आता। आजकल कुछ लोग ये शब्द बड़ी आसानी से कह देते हैं, पर हमें समझना और महसूस करना होगा कि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी तो हमारे हिंदुस्तान की धड़कन है। अगर यह धड़कना ही बंद कर दे तो हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। ये तो थी हिंदी दिवस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम और भी इसी तरह की जानकारियां लेकर फिर मिलेंगे आपसे इंडियन न्यूज पर। नमस्कार।